हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डराइव इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशंस। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, शो दैट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज कंटेन्ड इन मैक्सवेल्स इक्वेशंस। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की जो फॉर्म होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर प्लस करली रो बाय करली टी इज इक्वल टू 0, जहां पर जे वेक्टर है करंट डेंसिटी और रो है यहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हम इसी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को डराइव करेंगे फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो 4 होती हैं इन नंबर, और इन्हीं मैक्सवेल्स इक्वेशंस के ऊपर हमारी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जो है वो बेस्ड है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को डराइव करने के लिए कौन कौन सी मैक्सवेल्स इक्वेशंस यूज होंगी वो भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। और इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें मैक्सवेल्स इक्वेशन की हेल्प से इस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को डराइव करना है, या फिर दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि हमें ये शो करना है कि जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो मैक्सवेल्स इक्वेशंस में ही कंटेन्ड है। मींस मैक्सवेल्स इक्वेशन से ही हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को बहुत इजीली डराइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस छोटी सी डेरिवेशन को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए ड्राइव करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे मैक्सवेल्स की फोर्थ इक्वेशन से। तो आप लिखेंगे फ्रॉम मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन वी हैव। मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन हमें ये कहती है कर्ल ऑफ एच वेक्टर मींस डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर प्लस करली डी वेक्टर बाय करली टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, जहां पर एच वेक्टर होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जे वेक्टर होता है हमारे पास करंट डेंसिटी, डी वेक्टर होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट, और डेल ऑपरेटर होता है हमारे पास लाप्लाशियन ऑपरेटर, जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के दोनों तरफ डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट। तो हमें इक्वेशन 1 के दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेना है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है दोनों तरफ हमें डेल डॉट अप्लाई करना है। तो आप लिखेंगे डेल डॉट मींस डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस एच वेक्टर, डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू, इसके आगे भी डाइवर्जेंस अप्लाई करना है, मींस इसके आगे भी डेल डॉट लिखना पड़ेगा, जे वेक्टर प्लस करली डी वेक्टर बाय करली टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड एच वेक्टर। एच वेक्टर एक वेक्टर फील्ड है, तो अगर आप उसका पहले कर्ल लेते हैं तो जो आपको आंसर मिलेगा तो उसका अगर आप डाइवर्जेंस लेंगे तो आंसर हमेशा 0 आता है। अगर आप किसी वेक्टर फील्ड के कर्ल का डाइवर्जेंस लेते हैं तो आंसर आपका 0 मिलता है, तो ये टर्म हो गई 0। डेल डॉट को हम इसके साथ और इसके साथ लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल डॉट करली डी वेक्टर बाय करली टी। अब जो हमारा लाप्लाशियन ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर और करली बाय करली टी है, ये इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स हैं, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल 0 इज इक्वल टू डेल डॉट जे वेक्टर प्लस करली बाय करली टी को बाद पहले लिख दीजिए, डेल डॉट को बाद में लिख दीजिए। इनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में, बिकॉज डेल एंड करली बाय करली टी आर इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स। तो स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद 1-2 स्टेप्स और रह गए हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 2 तक पहुंच चुके थे, जो कि था 0 इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर प्लस करली बाय करली टी डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर। इस 0 को आप यहां पर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 ऐसे करके भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। तो अब हम यहां पर यूज करेंगे मैक्सवेल्स की फर्स्ट इक्वेशन, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है।
फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन वी हैव डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर इज इक्वल टू रो, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। डी वेक्टर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट है, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। इसे हम बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो अगर आपको एंट्रेंस में पूछा जाता है कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन डिफरेंशियल फॉर्म का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो वो होता है डेल डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू रो। तो इसे आप किसी और फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्चुअली डी वेक्टर होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। तो अगर आप डी वेक्टर की जगह यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर रख दें तो ये बन जाएगा डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसे आप बाहर ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो। और इसको आप एप्सिलॉन नॉट को रो के नीचे ले जा सकते हैं। तो ये भी हमारे पास मैक्सवेल्स की फर्स्ट इक्वेशन की दूसरी फॉर्म है और इसे भी हम गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन डिफरेंशियल फॉर्म के नाम से जानते हैं। ये आपको नॉलेज के लिए बताया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी है मैक्सवेल्स की फर्स्ट इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इस डेल डॉट डी वेक्टर की जगह रो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 3 into वी गेट डेल डॉट जे वेक्टर, डेल डॉट जे वेक्टर इज इक्वल प्लस करली बाय करली टी, और यहाँ पर डेल डॉट डी वेक्टर की जगह आ जाएगा रो और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। तो हमें मिल गया डेल डॉट जे वेक्टर प्लस करली रो बाय करली टी इज इक्वल टू 0, जो और कुछ नहीं बट आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ही है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैक्सवेल्स की दो इक्वेशंस जो कि है फोर्थ एंड फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके आप बहुत आसानी से इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को डराइव कर सकते हैं। इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है वो मैक्सवेल्स इक्वेशंस में ही कंटेन्ड होती है। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के साथ। टिल देन टेक केयर।